हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं, ये रिलेशन कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब? मुत्तकी साहब आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में शुक्रगुजार हूँ। देवबंद हमारा मादर इल्मी है। आदाब, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर। मैं पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर के साथ उमर अली। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। उन्नीस सौ 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार अफ़गानिस्तान की सत्ता में आया, तब भारत ने उसके शासन को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन 2021 में जब तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद और अफ़गानिस्तान की स्थिति पूरी तरह बदलने के बाद भारत ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित संपर्क शुरू किया। आज भारत और तालिबान के बीच कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों एक दूसरे के हित में मिलते हैं। भारत अफ़गानिस्तान अपने साझा बयान में ये साफ कर चुके हैं कि दोनों जोर आतंकवाद के विरोध पर है। तालिबान इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS के को न केवल अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए शांति के लिए खतरा बताते हैं। भारत भी आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आवाज़ उठाता रहा है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो, वहीं बल्कि तालिबान अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए ISIS के जैसे संगठनों को कमज़ोर करना चाहता है। अनुराधा चिनॉय JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की पूर्व डीन रिटायर्ड प्रोफेसर है। वह मुत्तकी की यात्रा को भारत अफ़गानिस्तान के संबंधों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक पहल से जोड़कर देख रही है। BBC न्यूज़ हिंदी से बातचीत में अनुराधा चिनॉय कहती है कि मुझे लगता है कि आमिर खान मुत्तकी को बुलाकर भारत विदेश मंत्रालय ने एक अच्छा कदम उठाया है। तालिबान से अगर बातचीत नहीं की तो इस इलाके में यानी दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप बार बार बगराम एयरबेस को वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफ़गानिस्तान ने भारत का समर्थन किया था, इसलिए बातचीत में दोनों एक दूसरे के साझा हित में शामिल है। हालांकि अफ़गानिस्तान में कई लोग भारत और तालिबान की बढ़ती हुई करीबी से खुश नहीं हैं। अफ़गानिस्तान के पत्रकार हबीब खान ने X पर लिखा है कि एक अफ़गान होने के नाते मैं भारत की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि भारत ने यहाँ कहीं काम किए हैं। सलमा बांध, संसद और रोड भारत ने बनवाए हैं, लेकिन भारत तालिबान के साथ जिस तरह चीज़ों को संभालने कर रहा है, उसे देखते हुए मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तालिबान एक अवैध शासन है जिसने हमारे देश पर कब्ज़ा कर लिया, इसे रोकना चाहिए। हबीब खान ने एक पोस्ट पर और लिखा, भारतीय पाकिस्तान से जितनी नफ़रत करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान कहीं ज़्यादा उनसे नफ़रत करते हैं। लेकिन तालिबान को आमंत्रित करना जो पाकिस्तान की प्रॉक्सी रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादी हमलों के ज़रिए सत्ता पर कब्जा किया और महिलाओं की शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान को भारत के दोस्त के रूप में सोचना भ्रम पैदा करता है। यह भारत का इतिहास के गलत मोड़ पर लाता है। 2021 में अफ़गानिस्तान की सत्ता तालिबान के कब्ज़े के बाद वहाँ के विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा है। अफ़गानिस्तान में
अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन को 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के कारण उसके आर्थिक चुनौतियां बरकरार है। भारत ने 2021 से पहले लगभग $3 अरब की सहायता से अफ़गानिस्तान में बांध, सड़कें, अस्पताल और संसद भवन जैसी परियोजनाएं ज़मीन पर उतारी थी। तालिबान को इन परियोजनाओं को बनाए रखने के लिए अधिक आर्थिक मदद की ज़रूरत है। भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत का मानना है कि भारत अफ़गानिस्तान के गहरे सांस्कृतिक संबंध सत्ता परिवर्तन की बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। अनिल त्रिगुणायत NDTV से बातचीत करते हुए कहते हैं, भारत के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत करीबी साथी रहा है। यहाँ तक तालिबान के लोग भी भारत के प्रति सम्मान रखते हैं। सरकारें भले ही बदलती रही हो, लेकिन आम लोगों के बीच भारत अफ़गानिस्तान से जुड़ाव हमेशा मजबूत रहा है और यही भारत की असली ताकत है। त्रिगुणायत का कहना है कि भारत मुख्य चिंता तालिबान नहीं बल्कि पाकिस्तान की समर्थित आतंकवादी समूह थे जो भारत के खिलाफ़ काम कर रहे थे। तालिबान सरकार ने भारत को यह स्पष्ट भरोसा दिया है कि उनके यहाँ से भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं होने दी जाएगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उनका रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने पुलवामा हमले की भी निंदा की थी और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करने की इच्छा जताई थी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना अफ़गानिस्तान में पैर पसार रही है। भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए। तालिबान भी नहीं चाहता कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बढ़े, इसलिए वह भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश में है। तो इसी के साथ मैं उमर अली व अकबर अली, पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं, ये रिलेशन कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब? मुत्तकी साहब आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में ननमी हिंदुस्तान दे बहरानी चार मोहतरम वज़ीर सरा तफसीली मजलिस तरलूद और मुख्तलिफ मौज़ूआत व खबरी वसफ़े सियासी मौज़ूआत, इक़्तिसादी मौज़ूआत, डिप्लोमेटिक अड़िको, सिमी हालात, अमनीती मौज़ूआत तफसीली वग़ैरह। I had very detailed meetings today with my counterpart, the Foreign Minister of India, on a range of issues, including political, economic, diplomatic, regional and security. पदे खबरातरू की दिपामोल पर मख्तगुना दावची हिंदुस्तान ब काबिल की खपल तकनीकी मामूरियत डिप्लोमेटिक सतह लुड़वी और सफारत फालियतुन बपराखवी। Some of the achievements or progress made in today's talks was that the Indian government will upgrade their technical presence in Kabul to a diplomatic and broaden its embassy mandate. और नवी दिल्ली तब हम दे
افغانستان اسلامی امارت دیپلوماتان راځي. And diplomats of the Islamic Emirate will also arrive at Delhi. موږ توافق وکړو چې د هوایي دهلیزونو په تقویت باندې کار وکړو ترڅو د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت راکړه ورکړه زیاته شي. We also agreed to strengthen the air corridors between Afghanistan and India to strengthen our trade. د هندوستان محترم خارجه وزیر وعده وکړه چې دوی په افغانستان کې د صحت په برخه کې خپل فعالیتونه پراخوي. همدارنګه تر اوسه پورې هم له افغانانو سره خصوصا د زلزلې ځپلو سره مرستې کړي دي چې موږ یې مننه کوو او په راتلونکو کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکوي. The Indian Foreign Minister also pledged to broaden their health activities in Afghanistan, and we also would like to show our appreciation for the assistance provided to the victims of the earthquake, the recent earthquake, and the Indian side also expressed their willingness to continue such humanitarian support.